अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव दोनों शामिल होंगे। विकास होगा, विकास नहीं, उन्होंने विनाश कर दिया है, इस देश का विनाश कर दिया है। कारण दिखाएंगे ना भाई, हमारा तो मांग है कि पारदर्शिता दिखाइए हमको। हमारा एपी के नंबर और बूथ संख्या दो ही चीज का मांग है। जो देखें आप बिल्कुल, अरे बिहार में है तो ये सब चीज को कैसे नहीं देखेंगे, पॉलिटिक्स में तो ये सब चीजों को कैसे नहीं देखेंगे। इसके झंडों से, लालटेन छाप के झंडों से और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके झंडों से पूरा मैदान जो है वो भरा हुआ दिख रहा है। देखिए, आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि अभी हम सासाराम के सुअरा एयरपोर्ट मैदान में हैं, जहां से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव दोनों शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लालू यादव की भी शामिल होने की खबर है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ का नजारा है, उधर दिखाइए कि किस तरह का नजारा यहाँ है। मंच पूरी तरह से तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। बड़ा सा मंच सासाराम के सुअरा एयरपोर्ट मैदान में तैयार कर दिया गया है और विजुअल्स में वोटर अधिकार यात्रा दिख रहा होगा। इधर देख सकते हैं आप प्रशासन की तैनाती। और आपको बता दें कि अभी महज 1 से 1.5 घंटा कार्यक्रम शुरू होने में देरी है, लेकिन आपको बता दें कि जो महागठबंधन के नेता है, कार्यकर्ता है और जो जनता है उसका आना जो है वो शुरू हो गया है। और माहौल जो है धीरे धीरे वोटर अधिकार यात्रा के लिए बनना तैयार हो गया है। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल तो वोट चोरी के जो लोग कर रहा है चुनाव आयोग से मिलकर, और इस केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर ही जो कर रही है। मेरा कहने का मतलब है कि 65 लाख जो वोट इन लोगों ने फर्स्ट फेज में काटा, तो 65 लाख यानी कि एवरेज 30 से 25 हजार वोट जो है ये लोग हर विधानसभा में काटा है। तो मेरा मांग है, हम लोग की जो मांग है कि आपने जो काटा है उसका डिटेल्स दीजिए, या आपने एपिक नंबर जो है और बूथ संख्या ये दो हम लोग को दीजिए, तब ना हम लोग देखेंगे। 65,000 में भाई नाम कहाँ काटे है तो कैसे खोजेंगे? मान लीजिए राम सिंह का नाम कट गया तो राम सिंह को हम लोग 65,000 में कैसे खोजेंगे? हम लोग को 30,000 विधानसभा वाइज मान लीजिए जो लोग काटा है, तो हम लोग को एपिक नंबर चाहेंगे, थोड़ा आप इधर हो जाइए। हाँ बोलिए। एपिक नंबर और बूथ संख्या हम लोग को दो चीज का मांग है कि आपने किस कारण से हमारा वोट काटा। हमारा यही मांग है, हमको पारदर्शिता चाहिए। और हमको 65,000 में कैसे 65 लाख में कैसे? तो क्या लगता है वोट अधिकार यात्रा सुपर हिट या सुपर फ्लॉप क्या होगा? सुपर हिट तो पहले ही हो चुका है। सुपर हिट हो चुका, घिर गया चुनाव आयोग, सरकारी लोग तो बोलने का इन लोगों को जवाब है। तब परसों दिन तो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी किया है। लालू जी भी आ रहे हैं, खबर है। क्या लगता है कितना बोलिए? तो लालू जी तो गरीबों के मसीहा है ना। मसीहा लालू जी तो जितने जो बेजुबान थे, वंचित समाज, गरीब, दलित, इन लोग का आवाज नहीं है लालू जी। लेकिन भाजपा कह रही है कि झूठा आरोप लगाते हैं लोग। क्या झूठा आरोप है? तो हमारा जो मांग है 3 को दे दीजिए। किस कारण से आप वोट काटे हैं, हमारा एपिक नंबर दे दीजिए, हमारा बूथ संख्या दे दीजिए। हमारे तीनों को मांगे है। आपका बीएलओ गया कि नहीं गया, गया तो आपका मेरा आदमी वहाँ था कि नहीं था, ये कुछ कारण दिखाएंगे ना भाई। हमारा तो मांग है कि पारदर्शिता दिखाइए हमको। हमारा एपिक नंबर और बूथ संख्या दो ही चीज का मांग है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है राहुल तेजस्वी के आने से पहले ही यहाँ के सुअरा एयरपोर्ट के मैदान में बन रहा है। और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगी मैम? अभी नेता है नहीं है, इंतजार में बैठे हुए हैं। हम तो बस यही मोदी जी से कहेंगे, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर कुर्सी छोड़। बिल्कुल, वोट चोर कुर्सी छोड़। आप वोट चोरी कर करके आज पीएम बने बैठे हैं। हाँ? जब बिहार की बारी, चुनाव जीतते नहीं है मोदी जी। क्यों मोदी जी चुनाव जीतते? ये सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी चुनाव कैसे जीतते। वो सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी चुनाव कैसे जीत रहे हैं। वोट चोरी करके जीत रहे हैं। आप देख लिए ना, राहुल तीनों बार वोट चोरी करके जीत गए, 3 टर्म। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पकड़ में आ गए, क्योंकि जो मरे हुए लोग थे, राहुल गांधी जी ने देखा ना, मरे हुए के साथ चाय पी
रहे थे। चाय वाला वीडियो देखे आपने? बिल्कुल, अरे बिहार में है तो ये सब चीज को कैसे नहीं देखेंगे, पॉलिटिक्स में तो ये सब चीजों को कैसे नहीं देखेंगे कि मरने के साथ वो चाय पी रहे हैं। तो वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ की कुर्सी छोड़, गद्दी छोड़, बात बराबर बात बराबर है, कुर्सी या गद्दी बस छोड़ दो, बस छोड़ना है ना। तब तो युवा का भविष्य आगे जाएगा। आज जो नौजवान है वो आगे जाएंगे। आप तो कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है क्या कि अब तो उस पर से आपको हटेंगे ही नहीं। हटेंगे तब तो लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा। विकास नहीं, उन्होंने विनाश कर दिया है, इस देश का विनाश कर दिया। अच्छा, बिहार में कहा जाता है कि महिला जो होती है नीतीश कुमार की कोर वोटर होती है। आप राहुल राहुल चिल्ला रहे हैं। राहुल राहुल इसलिए चिल्ला रहे हैं ना, युवा है। नीतीश जी आजकल देखते कैसे करते, अरे क्या जब देखो तब ऐसा लगता है कि नीतीश किस कर रहे हैं सामने वाले को। नीतीश जी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बीमार हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। हाँ, अभी आप देखिए हमारी पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए उन्होंने कितना गंदा शब्द कर रही है। राहुल तेजस्वी का जोड़ी चलेगा बिहार में? बिल्कुल तेजस्वी सीएम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। राहुल गांधी नेता विपक्ष की पीएम 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 बनेंगे 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 तब सुधार आएगी, युवाओं में हिम्मत और हौसला होगा। क्योंकि वो हिम्मत देते हैं राहुल गांधी जी, रोजगार देंगे, नौजवानों के बारे में बात करेंगे, देश की तरक्की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जरा ये तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरह से कांग्रेस के झंडों से, लालटेन छाप के झंडों से और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके झंडों से पूरा मैदान जो है वो भरा हुआ दिख रहा है। पोस्टर तो लगा ही है, उसकी अलग ही बात है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। इधर एक और चचा है। चचा थोड़ा सा कष्ट करिएगा, हमको उनसे बतियाना, फिर आप बैठ जाइएगा। थोड़ा इधर होइए ना, फिर बैठ जाइएगा आप, फिर आपको बैठा देंगे यहीं। थोड़ा हम बतिया लेते हैं। क्या कह रहे थे चचा? परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। आज ये खड़ा होके बात करिए, परिवर्तन करना है तो खड़ा हो जाइए। बिहार में परिवर्तन अब निश्चित है, निश्चित है। हरदम बिहार से परिवर्तन हुआ है। अभी पहले भी बिहार से ही परिवर्तन हुआ है। बिहार ही ऐसा है जो सरकारें पलट तो गई। सासाराम की धरती से परिवर्तन होगा। निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जगजीवन बाबू की धरती कमाल करेगा। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। तो सच में वोट चोरी हो रहा है। आपका नाम आया कि नहीं आया? मेरा तो नाम आया है, गलती से आ गया। वोट चोरी हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। वोट चोरी अब तो सामने आ गया है सब कुछ ना, इनकार नहीं किया जा सकता, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, और ये अब तो लग रहा है कि हर बार ये चोरी से बनेगी। लेकिन कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग हैं कि झूठा मूठा आरोप लगाते ही राहुल। तो हम कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी पर आरोप लगा नहीं रहे, कांग्रेस तो जो है आरोप लगा रही चुनाव आयोग के ऊपर। तो ये कहा बीच में खड़े हो जाते हैं, ये कहा सफाई देते हैं, इसका मतलब ये भी चोर है। दाल में काला है, बिल्कुल पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली, पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली। सीधी सी बात है भाई, हम आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, सफाई ये देने का चाहिए। ये क्या वकील बन रहे हैं, भाजपा वाले क्या वकील बन रहे हैं चुनाव आयोग के? इसका मतलब दोनों की मिली मार है। चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई। चलिए और लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद चाचा, बैठ जाइए। आप भी बोलेंगे सर? आप बोलिएगा, आते हैं आप ही के पास आते हैं। क्या कहिएगा, कहिए। बीजेपी का जो भी मरा में कहिएगा, बीजेपी मिनट में। बीजेपी का जो भी वोटर है मरा हुआ है, अब वोटर लिस्ट में नाम है। अच्छा, और अदर पार्टी जिन्ना है उसका नाम है। हमारा में जो अदर पार्टी का, कांग्रेस का हो या आम पार्टी हो, उसका जिंदा है, उसका नाम कटा हुआ है। हाँ, गिरिराज सिंह का कुटुंब है बेगूसराय में, मरा हुआ 2 वोटर है और दोनों का नाम है। और बहुत का जो कटा हुआ है जिंदा व्यक्ति का। ये ऐसा कैसा जो है नीति मोदी का है? हाँ, दोहरा नीति है। अब क्या है? चाय वाला वीडियो देख लिया। ये वोट चोर है, इसको गद्दी छोड़ना बहुत जरूरी है। गद्दी छोड़ना जरूरी है। इधर और भी कुछ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी मैम? अभी से इंतजार में बैठे हैं। जी बिल्कुल, वोट चोरी को जी सच में वोट चोरी को स्टॉप करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी बैठ सकते हैं। और ये राहुल गांधी जी की आवाज है, ये पूरे भारत की जनता की आवाज है। और हम लोग उस आवाज को बुलंद करने के लिए महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो आजादी की पार्टी है। ये पार्टी भाजपा किसकी पार्टी? भाजपा शोषण करने वालों की पार्टी है। भाजपा शोषण करने वालों की पार्टी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, आज हम लोग इस कार्यक्रम में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं वोट अधिकार यात्रा के तहत, हमारा मुद्दा
सिर्फ यही है कि बिहार में SIR के नाम पर जो आपके जायज वोटर हैं उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। और अगर मोदी जी कहते हैं कि लिस्ट से जिन लोगों का नाम कटा है वो लोग सही कटा है, तो फिर यही लोग उनको लोकसभा में भी वोट दिए थे, तो इसका मतलब कि वो चुन के भी गलत आए हैं, इन्हीं लोगों ने उनको वोट डाला होगा। और अगर वो उस वक्त सही थे, 1 साल पहले तक ये वोटर सही थे, तो आज उन वोटर्स को गलत साबित करके उनका लिस्ट से नाम हटा देना एक तरह से साजिश है। बिहार के माहौल को वो साजिश चल रहा है। बिल्कुल बिहार के माहौल को वो भाग चुके हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार मजबूती से बनने जा रही है। उस सरकार को रोकने के लिए इनकी ये साजिश है, उस साजिश के तहत इन्होंने SIR को छोटा सा सवाल ले लेते हैं, अंतिम सवाल ले लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। वोटर अधिकार यात्रा सुपर हिट या सुपर फ्लॉप? सुपर हिट, बिल्कुल सुपर हिट, क्योंकि ये आम नागरिक के अधिकार की लड़ाई है। आम नागरिक वो नागरिक SC ST कम्युनिटी का या गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी हमारा लोग है, हमारा जिनके साथ हमारा सरोकार है समाज में, उनके पास अगर कोई अपना पहचान पत्र नहीं है तो क्या आप उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे? और अगर आप वोट देने का अधिकार छीनेंगे तो उनका नाम ऐसे ही इस नेशन के सिटीजनशिप से भी हट जाएगा। ये उनके अधिकार का हनन है। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह कितना है। चलिए हमने बातचीत भी कर ली और आपको बता दें कि लगातार जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो है वो सुपर हिट होगी और वोट की चोरी हुई है, जैसा कि नारा नेताओं ने लगाया था, उनके कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। आप क्या सोचते हैं वो भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।